अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और वीकेंड जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, आज हफ्ते का दिन है और आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। चलें इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं एक बॉक्स दिखाने चलूँ। यहाँ पे किसी के ट्विंस हुए हैं तो उन्होंने हमारे घर ये बॉक्स भेजा है, तो बहुत दिखने में प्यारा लग रहा था। और वहाँ पे दो लड़के माशाल्लाह से ट्विंस हुए हैं। तो जब बॉक्स को खोला तो अंदर मिठाई की जगह मज़ेदार से ब्राउनी थे, फज ब्राउनी, जो बच्चों के और मेरे स्पेशली सबके फेवरेट थे। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। खैर, मीठा कहीं से भी आए और कोई भी चीज़ आए तो खुशी ही होती है। तो जनाब, कल जुम्मे का ये वाक़या है। जुम्मे को बच्चे स्कूल जल्दी आ जाते हैं, तो मुस्तफ़ा भी मतलब 12 बजे छुट्टी हुई तो 12:30 घर में आ गया था। और आते साथ जैसे कि उसकी नई साइकिल आई है तो उसको साइकिल गली में चलाने का बहुत शौक़ है। वो सीढ़ियों से ही बोलता है कि मैं साइकिल आते साथ चलाने लग जाऊँ। तो थोड़ी देर मैं काम कर रही थी और वो नीचे साइकिल चला रहा था। 10 मिनट बाद मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई और मुस्तफ़ा के सॉरी सॉरी करने की आवाज़ आई और देखा कि मुस्तफ़ा रोता हुआ और काँपता हुआ घर में दाखिल हो रहा है। तो मैंने पूछा, भाई क्या हो गया? मुस्तफ़ा का असल में ये सीन है कि वो देर से बोलना शुरू हुआ है तो उसकी आवाज़ अभी तक क्लियर नहीं है। तो बस रो रो कर उसने मुझे ये बताया कि मम्मा, मैं साइकिल चला रहा था तो मेरी साइकिल के नीचे एक बच्ची आ गई और उसका खून भी निकल रहा था। तो मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा सारा पूछने की कोशिश की थी, कौन बच्ची थी, कहाँ थी। असल में हम लोग इस मोहल्ले में अभी नए आए हैं, 2-2.5 महीने ही हुए हमें। तो हमें ना लोगों का इतना पता है, ना कौन कहाँ रहता है, इतना मालूमात नहीं है। खैर, मेरे दिल में बड़ा अफसोस था और शर्मिंदगी थी कल से कि मैं उस बच्ची को देखूं, कहाँ रहती है, कौन रहती है। असल में उस जुम्मे का टाइम था तो गार्ड वगैरह भी सब नमाज़ पढ़ने पे गए हुए थे। किसी ने ना देखा, ना कोई मुझे बताने वाला था। खैर, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और अफसोस थी कि कहीं से मुझे वो मिलें तो मैं उनको सॉरी कर सकूं। खैर, कल का दिन इसी सोच विचार में और सब कुछ गुजर गया। आज सुबह ये हुआ कि कोई मासी की गली की मासी थी तो उनकी बेटी जा रही थी तो उसने बोला कि तुमने माँ को कल मारा था ना, उसका खून इतना निकला है और वो कल भी हॉस्पिटल गए हैं और आज भी हॉस्पिटल गए हैं। तो ये सुन के तो और मेरे मतलब होश उड़ गए कि शायद इतना ज़्यादा उसको लग गया है कि मैं उसको सॉरी भी नहीं बोल सकी, ना मैं उस बच्ची को जाके देख सकी। खैर, मालूमात करते करते मासियों वगैरह से पूछ के मैं उनके घर पहुंची। मैंने हस्बे तौफीक अपने करीबी स्टोर से कुछ चीज़ें लीं, बच्चों के जो आइटम होते हैं उनको थैले में डाला और मैं उनके घर शर्मिंदगी से पहुंची कि मेरी ज़ात से कोई किसी को ना तकलीफ़ पहुंचे। अगर मेरी तरफ से कुछ भी या मेरे बच्चे की तरफ से अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ हुई है या अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं फ़ौरन से जाके उनके घर माज़रत करूं। और अभी मैं शर्मिंदगी से उनके घर ही दाखिल हुई तो खैर से उन्होंने दरवाज़े से ही मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया और मैंने उनको बताया। मैं उनको नहीं जानती थी लेकिन वो गायबाना तौर पर मुझे पहले से ही जानते थे, पहले से ही मोहल्ले के बच्चे वगैरह उनको जानते थे और सब खेलते थे आपस में। खैर, मैं तो इस बात से नावाकिफ़ थी। मैं उनके घर गई, मैंने बच्ची की मम्मा से सॉरी की, गले वगैरह मिले और अपने अल्फाज में जो भी मैं उनको कह सकती थी मैंने कहा। बस इतना आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं इतना शेक कर रही थी और बस मेरा सिर्फ एक रोना ही रह गया था। अल्लाह ने पता नहीं हमारे दिल इतने ज़्यादा नरम क्यों रखे हैं कि किसी को जानबूझ के, या मैं तो बिल्कुल भी किसी को ना तकलीफ़ अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, ना अपने अल्फाजों में, ना अपने किरदार में। फिर भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात गुजरे हैं कि लोगों ने हमें ऐसे दिल से निकाला है, अपनी ज़िंदगियों से निकाला है और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और तोहमतें लगाई हैं। हालांकि दिल मेरा अपना पर्सनली दिल इतना चुरिया कि जितना है कि मैं किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देना चाहती। बहरहाल, मैं उनके घर में पहुंची और उन्होंने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की। मतलब बच्ची की मम्मा ने बोला कि बच्चों के साथ तो होता ही रहता है, खेल कूद में इनको चोट वोट लग जाती है और कल निकल रहा था उसका खून वगैरह, तो बस हमने साफ़ वाफ़ कर दिया और बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा उस बच्ची को बुलाएं, वो कौन सी थी बच्ची? तो खैर उन्होंने बच्ची बुलाई, माशाल्लाह से बहुत क्यूट सी बच्ची है। आगे आप मैंने उसकी छोटी सी वीडियो छुप कर बनाई, तो बस अब आप आगे क्लिप्स में देखिएगा, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उन्होंने बोला कि मैं अपनी सास को बुलाती हूँ। मेरे दिल में और शर्मिंदगी हुई कि अगर वो सास ने मुझसे कुछ ऐसा बोला तो मैं क्या उनको जवाब दूँगी, क्या बोलूँगी। लेकिन खैर, मेरी उम्मीद से बढ़कर उनकी सास ने इतना अच्छा मुझसे मिली, इतना अच्छा गले मिली, मेरे मुँह पे प्यार किया, मेरे हाथ चूमे। वो तो बल्कि इतना खुश एक्साइटेड हो रही थी कि चलें इसी बहाने आप हमारे घर आई। तो अब वो बता रही थी मोहल्ले की ऐसी बातें होती रहीं। तो बहरहाल उन्होंने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं जिन कदमों के साथ गई थी उनके घर, उन्होंने समझो मेरा दिल जीत लिया और मेरे दिल में जो भी गिल्ट वगैरह था वो सब ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। अच्छा, मैं तो अपने बच्चे की गलती की वजह से गई थी, हालांकि बच्चा मेरा भी बहुत छोटा था। उनकी अगर 1.5-2 साल की बच्ची थी तो मेरा बच्चा भी सिर्फ 5 साल का था। लेकिन मैंने कहा दिलों में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। अगर वो लोग भी कोई बुरे लोग, बदमाश लोग होते तो वो तो मेरा घर भी जानते थे, मेरे बच्चे को भी जानते थे, मुझसे घर में आके लड़ाई भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ापन दिखाया कि उन्होंने इतनी खुशदिली से मेरे साथ मिले और उन्होंने कहा नहीं, कोई भी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बच्चे खेल कूद में, मोहल्ले में सब कुछ ऐसा होता ही है।
तो बस ये सारी बात बताने का ये मकसद है कि कहीं भी अगर आपकी कोई गलती हो या आपके बच्चे की गलती हो तो माफ़ी मांग लेने में कुछ भी नहीं जाएगा। वो हदीस नबवी भी है कि मैं इसका मफ़हूम शायद बयान कर सकूं, मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं बता रही, कि अगर माफ़ी मांगने में, पहल करने में अगर तुम लोग से कोई इज़्ज़त में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया कि वो इज़्ज़त तुम मुझसे ले लेना। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि अगर जहाँ हमारी गलती हो तो हमें थोड़ा सा सॉरी कर लेना, थोड़ा सा झुक जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अपने बच्चों को भी इस तरीके से सिखाएं। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह इतने फ्रेंडली हैं, फ़ौरन खुबैब मुझे बाइक में लेकर गया है, हमने मॉल से ये चीज़ें ली हैं और इस प्यारी सी बच्ची के हम घर गए हैं कि चलें उस मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी ना हो, वो खुश हो जाए मेरी तरफ से जो भी चोट लगी है। मुझे तो ये हैरानी होती है कि लोग कैसे किसी की दिल आज़ारी कर लेते हैं, किसी पे कोई बात कर देते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। मुझे तो मैं अपनी मेट्स को या कोई भी जो मेरे अंडर वर्क काम करता है तो मेरे से तो उससे सख्त बात नहीं बोली जाती, उससे सख्त तरीके से ये भी तक नहीं बोला जाता कि यहाँ से पोंछा घसीट के लगाओ, तुमने ऐसे क्यों किया, ये चीज़ क्यों तोड़ दी। मुझसे इस तरह से बिल्कुल भी बोला नहीं चाहता। पता नहीं दिल अल्लाह ने इतना ज़्यादा नरम रखा है, शुक्र है रखा है कि हम यहाँ के मामलात यहीं दुनिया में हल कर लें, क्योंकि आगे के मामलात इतने मुश्किल हैं। हम क्या क़यामत वाले दिन उस बंदे को ढूंढने जाएंगे कि जिसका हमने दिल ख़राब किया है या दिल हमारी वजह से उसका दिल टूटा हो। दिलों में तो अल्लाह रहता है, हम कैसे किसी का दिल तोड़ सकते हैं। मैं अपने बच्चों को भी ये बात बोलती हूँ कि रास्ते में ट्रैफिक में अगर किसी से भूल चूक कर कोई साइड मार जाए, कोई गलती से गुजर जाए, अगर उसने सॉरी कह दिया है तो उसको जाने दिया करो, कुछ अल्फाज अदा नहीं किया करो, जाने दो, इग्नोर करो। रोड्स पे अक्सर देखा है एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। खैर जिसका जो नुकसान हुआ होता है वो तो हुआ ही होता है, लेकिन हम अपने अल्फाज से किसी का दिल ना तोड़ें, क्योंकि दुनियावी नुकसान तो होते ही रहते हैं लेकिन आखिरत का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे के मामलात में। अल्लाह तो शायद अपने हुकूक हमें माफ़ कर दे, पर जो हमें इंसानों के साथ जो हम रवैये रखते हैं और दिलों में कीना रखते हैं, बोस रखते हैं, वो शायद माफ़ ना हो सके। चले जी, बातों बातों में मैंने सारे जो सर्दियों के कपड़े बच्चों के नए लिए थे वो सारे मैंने हैंगर में डाल दिए हैं और अलमारियों में लटका दिए हैं उनकी अलग अलग कबर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे कराची में थोड़ी सी हवा चली है, खुनकी का मौसम है, तो मैंने कहा चलें जो जो शॉपर वगैरह हैं तो उनको उनके कपड़े निकाल के हैंगर्स में अच्छे करके टांग दिए हैं। और साथ साथ मेरे मज़ेदार से पकौड़े भी, क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो गए। आलू प्याज के मैंने ये पकौड़े बनाए हैं और इसमें आपने देखा होगा कि मैंने इसमें एक अंडा भी डाला है, जिसकी वजह से वो मज़ीद क्रिस्पी हो गए हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग ये अंडा डालते हैं कि नहीं। मैं भी हर दफ़ा नहीं डालती, कभी कभी याद रह जाता है तो डाल देती हूँ, लेकिन इससे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और जायका तो प्याज और आलू वाले पकौड़ों का मज़ेदार होता ही है। और साथ मैंने चटनी लगाई और फ़ौरन से अपने पड़ोसियों को गरम गरम ऊपर भिजवा दिए। जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ तो पसंद नहीं, मुझे अंदर से बस होता है कि मैं जल्दी से किसी को चखा दूँ या किसी के घर भिजवा दूँ। तो बस मेरी एक आदत है, बनी हुई है। और यहाँ पर वो मैंने चीज़ें थी जो मैंने बच्चे के लिए ली थी, जो बच्ची का मैं आपको जिक्र कर रही थी शुरू में। तो बस जी, ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, कोई दिखावा वगैरह नहीं है, बस छोटा सा एक मैसेज है कि अगर आप लोगों के बच्चों से भी कोई गलती हो जाए, आपसे कुछ हो जाए, तो किसी को सॉरी कर देने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त में और दर्जात में बुलंद अता फरमाएगा। और ये थी वो प्यारी सी बच्ची जो मैंने छुप कर छोटी सी इसकी वीडियो बना ली। ये थोड़ा सा नाराज़ लग रही थी हमसे, बल्कि मेरे बच्चे इसको प्यार करने के लिए बुला रहे थे तो वो शर्मा रही थी। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है और पड़ोसियों के बच्चे हमारे घर में आए हुए हैं, मुस्तफ़ा इनके साथ खेल रहा है, सैटरडे है तो सब बच्चों की छुट्टियां हैं, तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो बस जनाब, आज का ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर कोई भी बात पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जो भी नए देखने वाले हैं वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।